हेलो एवरीवन। कल जो है सुप्रीम कोर्ट में टीआरई 3 को लेकर के सुनवाई हुई, हियरिंग हुई है और उस हियरिंग में जो फैसला दिया गया या जो चीजों पे डिसीजन लिया गया वो जाहिर सी बात है कि एनआईओएस डीएलएड के बच्चों के लिए अच्छी खबर नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी इम्पोर्टेंट खबरें इससे निकल कर आई है। अब इसकी वजह से टीआरई 1 एंड टीआरई 2 वाले भी बच्चे डरे हुए हैं, क्या हमारे साथ भी ऐसा कुछ होगा, क्या उन्हें भी नहीं लिया जाएगा, ऐसा हो सकता है। इस पर लेकर के कंफ्यूजन जो है फैला हुआ है, तो इस चीजों को क्लियर करेंगे हम इस वीडियो में। टीआरई 1 टीआरई 2 का के ऊपर जो है असर क्या टीआरई 3 वाले मामले का हो सकता है, इन सभी चीजों पे डिटेल में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ बीएड डीएलएड और आप लोगों को सीटेट के क्लासेस हमारे ऐप पर, कैटली सोनी ऐप पर दिए जाते हैं। तो आप हमारा ऐप कैटली सोनी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहां से आपको जो है, अगर आपको किसी तरह का कोर्स या किसी तरह के क्लासेस लेने हैं तो वो आप जो है जा करके ले सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है, बस उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। चलिए भाई, हम आ जाते हैं आज के मुद्दे पे। टीआरई 3 कल सुनवाई हुई, ठीक। सुनवाई में ऐसा लगा कि बहुत सारी अच्छी चीजें निकल कर आएंगी, क्योंकि समन भेजा गया था तो जो सिद्धार्थ जी हैं और जो शिक्षा विभाग के सचिव, सभी लोग जो है उन लोगों को बुलाया गया था। वो लोग वहां गए, अपनी बातों को उन्होंने रखा है। लेकिन पॉइंट यही हुआ कि जिस तरह से उत्तराखंड में ये फैसला दिया गया था कि अगर कोई भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है तो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। अगर उसमें किसी भी तरीके का इनकम्प्लीट प्रोसेस है तो ही जो है उसमें छेड़छाड़ होगा। तो इसको लेकर के जो है टीआरई 3 वाले बच्चों के लिए खबर यही आई है कि टीआरई 3 में अगर ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया गया है तो इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगा। एनआईओएस डीएलएड के जो भी बच्चे हैं उनको टीआरई 4 में मौका दिया जाएगा। हमने देखो, ये अब ये नहीं बोलेंगे कि ये अच्छी खबर है, लेकिन ये बात हम आपको स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं। टीआरई 3 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मामला है ही। टीआरई 3 में इस तरह से चीजें थी ही कि यहाँ पे फंसने का डर था, तो फाइनली जो है यही हुआ और उत्तराखंड वाले मामले को ही रेफर किया गया है। अब बात करते हैं कि तो क्या टीआरई 1 और टीआरई 2 वाले पे बच्चों पे भी असर होगा? तो ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, नहीं मिल सकता है, क्योंकि टीआरई 1 में ऑलरेडी जो है आप लोग देख रहे हो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ये सारी प्रोसेस जो है इसमें पहुंच चुका है और इसमें सीट रखा गया था, तो यहाँ पर भी वो चीजें नहीं हो सकती। दूसरा, टीआरई 2 में भी ये मामला जो है टीआरई 3 वाला मामला वहां पे नहीं देखने को मिल सकता, क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट को रोका गया था और ये भी बोला गया था कि अगर डिसीजन कुछ ऐसा होगा तो उस पर जो है असर हो सकता है। तो ये सारी चीजों की वजह से टीआरई 1 एंड टीआरई 2 वाला मामला टीआरई 3 से अलग दिखाई देता है, ठीक है। अब टीआरई 1 एंड टीआरई 2 का मामला कब तक कंप्लीट होगा तो इस पर तो रियली में क्वेश्चन मार्क है। लेकिन मैंने आप लोगों को बोला भी था कि भाई टीआरई 3 वाले की सुनवाई हो जाने दीजिए, सरकार का पक्ष, एजुकेशन डिपार्टमेंट का पक्ष क्लियर होगा कि वो क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर ये चीजें क्लियर हैं कि टीआरई 3 में जो है एनआईओएस डीएलएड को मौका नहीं मिलने वाला है। एनआईओएस डीएलएड के जो भी अभ्यर्थी हैं टीआरई 4 के लिए प्रिपरेशन कीजिए। दूसरा जो शॉकिंग इंफॉर्मेशन निकल कर आया है इस सुनवाई में वो है टीआरई 4 को लेकर के। जैसे कि हर कोई उम्मीद लगा के बैठा है कि टीआरई 4 मई में आएगा, जून में आएगा, एग्जामिनेशन अब होगा तब होगा, ऐसे करके बैठा हुआ, क्योंकि ये अनाउंसमेंट पहले से था कि ये जो है कर दिया जाएगा इलेक्शन के पहले। लेकिन कल जब हियरिंग हुई तो उसमें बार बार जो है पूछा जा रहा था कि आप टीआरई 4 कब ला रहे हो। तो ज्यादा पूछने की वजह से जो है वहां पे बताया गया है कि टीआरई 4 जो है इस ईयर के एंड में आएगा। अगर ईयर एंड में यानी कि नवंबर दिसंबर में अगर टीआरई 4 देखने को मिलता है तो इसका मतलब है कि ये इलेक्शन के बाद आ रहा है। मतलब जो आप लोग मई जून जुलाई लेकर के बैठे हुए हो इसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर जो है जो बीएड वाले डीएलएड वाले बच्चे जो हैं, जो अपियरिंग में थे और ये सोच रहे थे हमें मौका मिलेगा कि नहीं, तो कंप्लीटली अगर ऐसा होता है तो आपको मौका मिलते हुए दिखाई दे रहा है।
लेकिन एक क्वेश्चन है, क्या इलेक्शन के बाद सेम सरकार रहेगी? क्या सेम गवर्नमेंट रहेगी? अगर सेम गवर्नमेंट रहेगी तो क्या इलेक्शन के बाद ये वैकेंसी निकालेगी? बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसमें डाउट में फंस रहे हैं। तो फिलहाल के लिए यही हुआ है कि कल के हियरिंग में ये भी बातें क्लियर हुई कि आप लोग का TRE 4 जो है इस साल के लास्ट में देखने को मिलने वाला है। ये बहुत शॉकिंग था। और साथ साथ में NIOS DLED के बच्चों को TRE 4 में ही मौका मिलेगा, ये भी चीजें क्लियर कर दी गई है। तो NIOS DLED से रिलेटेड यही इंफॉर्मेशन है। और TRE 1 एंड TRE 2 वाले बच्चों को जो NIOS DLED से हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोगों का प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। TRE 4 अगर लेट हो रहा है इट मींस कि TRE 1 एंड TRE 2 को कंप्लीट यहाँ पर NIOS DLED को मौका दे करके ये वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाएगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।